Hello, class 6th. Let's do solve and approach some questions of chapter unitary method. यहाँ पे हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, यूनिटरी मेथड के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि इजी भी हैं और मीडियम लेवल के भी हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिसका हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ 15 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹110, व्हाट डू 39 ऑरेंजेस कॉस्ट। 59 ऑरेंजेस जो है वो 110 रुपीज़ के हैं, तो 39 ऑरेंजेस कितने के होंगे। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को जो भी कुछ फाइंड करना होता है उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जो भी कुछ बस जो बचा उसको हम लोग राइट साइड में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 15 ऑरेंजेस का कॉस्ट दिया है, 39 ऑरेंजेस का निकालना है, मतलब ऑरेंजेस के बारे में पता करना है। तो जो चीज़ ऑरेंजेस के बारे में पहले से क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो देखिए ऑरेंजेस के बारे में पूछ रहा है, ऑरेंजेस के बारे में दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो पहला पार्ट इसमें देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस। 15 ऑरेंजेस का जो कॉस्ट है वो कितना है, वो है ₹110। मतलब 15 ऑरेंजेस कितने के हैं, 15 ऑरेंजेस जो है वो 110 रुपीज़ के हैं। तो हम अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें 1 यूनिट पता करनी होती है। देखिए यहाँ पे 15 ऑरेंजेस का दिया हुआ है, 39 का पूछा, तो पहले हम लोग 1 ऑरेंज का दाम कॉस्ट पता कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज कितने का हो जाएगा, तो कैसे निकालें। तो क्या करते हैं, अगर ढेर सारे का दिया है, एक का पूछ रहा है तो डिवाइड करते हैं, और एक का दिया है ढेर सारे का पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ढेर सारे ऑरेंजेस का कॉस्ट दिया हुआ है, 1 का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे। ये ये जो है 110 रुपीज़ ही, कितने ऑरेंजेस का कॉस्ट है, 15 ऑरेंजेस का। तो 110 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 ऑरेंज का कॉस्ट पता चल जाएगा। तो 110 को अगर हम लोग 15 से कर देंगे डिवाइड, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिवाइड हो गया, अगर डिविजिबल हो रहा है आसानी से तो करिए, नहीं तो मत करिए। ठीक है, ये 1 कॉस्ट का हो गया। अब कितने कॉस्ट का हमें पता करना था, तो कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस का हमें पता करना था। तो क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अब देखो एक का दिया हुआ है और ढेर सारे का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक 1 ऑरेंज कितने का है, 1 ऑरेंज है ₹110 अपॉन 15 का, और कितने का पता करना है, 39 का, तो 39 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं, बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। 3 5 जा 15, और ये कटेगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और ये दोनों जो है 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 1 जा 5 और 5 टू जा 10, बचा 1 इधर आके 10 हो गया, 5 टू जा 10। तो अब क्या बचा, अब बचा ₹22 और मल्टीप्लाइड बाई 13। तो अब इसको आसानी से तो आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, तो 13 टू जा 26, 13 टू जा 26, और 286 रुपीज़ जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बड़ी आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो यहाँ पे सेकंड में देखिए 8 केजी शुगर, 8 किलो चीनी जो है वो 260 रुपीज़ की है। तो हाउ मच शुगर कैन बी बॉट, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है। तो 8 किलो जो शुगर है वो 260 रुपीज़ की है, तो कितना शुगर मिल जाएगा, 877.50, मतलब 877 रुपीज़ 50 पैसे में कितना शुगर मिलेगा। तो देखिए हमें क्या चीज़ निकालना है, हमें 877 रुपीज़ 50 पैसे में कितनी चीनी मिलेगी ये फाइंड आउट करना है। तो हम ज़रूर ही रुपीज़ वाला जो टर्म है उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे। तो एक रुपीज़ वाला टर्म यहाँ दिया हुआ है, एक रुपीज़ वाला टर्म यहाँ दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड में है टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर, मतलब कितनी शुगर मिल जाएगी इन कितने रुपए में, 260 रुपीज़ में। 260 रुपीज़ में कितनी शुगर मिल रही है, 260 रुपीज़ में 8 केजी शुगर मिल रही है। तो 260 रुपीज़ में 8 केजी शुगर मिल रही है, तो 1 रुपीज़ में कितना मिलेगा, हम लोग को सबसे पहले 1 यूनिट पता करना होगा ना। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर इन
₹1। 1 रुपये में कितना मिलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग डिवाइड ही करने वाले हैं, तो 8 को तो ऊपर ही रखेंगे, 260 आके यहाँ पे नीचे हो जाएगा। तो इतनी केजी शुगर जो है वो हमें मिल जाएगी। इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब कितने रुपए में निकालना है, तो देखिए 260 रुपीज़ में 8 केजी शुगर मिलेगी, तो इतने रुपए में कितना मिलेगा? तो हम लोगों ने एक यूनिट का निकाल लिया कि 1 रुपये में इतना किलो हमें चीनी मिल जाएगी। तो हमें कितने का निकालना है? टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर इन कितने रुपीज़ में? रुपीज़ 877.50। तो जितना भी एक यूनिट का हमने निकाला है उतने से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक रुपए में इतनी चीनी मिलेगी, कितनी है? 8/260। और हमें कितने का निकालना है, कितने रुपए का? 877.50 इतने रुपए में। तो एक बार डिवाइड करते हैं और एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कैसे किया जाए? तो ये देखो बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4, दोनों नंबर जो है 4 से डिविजिबल है। तो 4 2 जा 8 होता है, और ये 4 7 जा नहीं, 4 6 जा 24, और 2 यहाँ 20, 4 5 जा 20 हो गया। और उसके बाद क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, जितना आता है उसको 65 से डिवाइड कर देते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई कराए तो 2 0 जा 0, और 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14 एक 15, और 2 7 जा 14 एक 15, और 2 8 जा 16 और 17। पॉइंट कितने नंबर बाद? 2, तो ये आ गया, अपॉन में आ गया 65। अब इनको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 65 टू जा कितना होता है? 130। तो 2 बार गया 130, और कितना बचा? 45। तो 455, तो हम लोग इसको ले जा सकते हैं 6 टाइम्स में, क्योंकि 65 6 जा कितना होता है? 6 5 जा 30, और 6 जा 36 39। ठीक है। तो उसके बाद हाँ, इसको हम लोग 7 बार अगर लेके जाएं तो 7 5 जा 35, और 7 से 42 45 455 आ गया। मतलब अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको भी आंसर मिल जाएगा 27 केजी का। तो ये क्वेश्चन भी देखिए कितनी आसानी से, बड़े प्यार से ये वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें क्या था, इसमें बस यही था कि जो चीज़ निकालना रहता है, जिस चीज़ के बारे में पूछते हैं उसको हम लोग लेफ्ट साइड में ही लिखते हैं। तो हमें इतने रुपए में कितनी चीनी मिलेगी ये पूछ रहा था, तो जितना रुपए दिया हुआ है पहले उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे। इतने रुपए में कितनी चीनी मिल रही है? 8 किलो चीनी मिल रही है। तो यहाँ देखो हमने लिखा इतने इतने रुपए में इतनी चीनी मिल रही है, तो 1 रुपए में कितनी मिलेगी? ये यहाँ नीचे चला गया, डिवाइड में हो गया। तो 1 रुपए में इतनी चीनी मिलेगी, तो 877.50 रुपीज़ में कितने मिलेंगे? तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क इज इतना, व्हाट लेंथ ऑफ सिल्क कैन बी परचेज फॉर। तो देखिए 4420 4420 रुपीज़ में कितना सिल्क मिल जाएगा। अच्छा, तो हमें रुपीज़ वाला टर्म निकालना है, तो जो रुपीज़ वाला टर्म पहले से दिया है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो 4420 रुपीज़ में निकालना है कि कितना हमें, कितना मीटर सिल्क मिलता है। तो जो रुपीज़ पहले दिया है उसमें कितना मीटर सिल्क मिलता है? 37 मीटर। तो पहले इन दोनों को लिख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट है, तो टोटल क्या चीज़ है? टोटल सिल्क, टोटल सिल्क कितने रुपए में? इन रुपीज़ 6290। 6290 में जानते कितना रुपीज़, कितना मीटर मिल रहा है? 37 मीटर मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 1 यूनिट का पता करेंगे। तो टोटल सिल्क इन ₹1, 1 रुपए में कितना मिलेगा? तो क्या करेंगे, इसको ले जाके डिवाइड करा देंगे, 37/6290। 1 रुपए में, और कितने रुपए का हमें पता करना है? हमें पता करना है 4420 रुपीज़ में। तो टोटल सिल्क इन रुपीज़, कितने रुपीज़ में? 4420। तो क्या है, हमने बताया था एक का दाम दिया है, ढेर सारे का पूछ रहा है, तो वही से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 37/6290 मल्टीप्लाइड बाई 4420 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 0 कट गया, और उसके बाद ये किससे किससे कटेंगे भाई, देखते हैं।
अब देखिए 37 वन जा 37 और 37 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 629 आ जाए, तो 17 टाइम्स में। और अब ये 17 का मल्टी, ये देखिए ऊपर है नीचे तो कट जाएगा, तो 17 वन जा 17 और इसको काटेंगे तो 17 टू जा 34 होता है और बचा कितना 10, इधर 102 आ गया, तो 17 की टेबल में 102 कितनी टाइम्स में आ जाता है, 6 टाइम्स में आ जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा 26 मीटर। तो सिंपली ये भी सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ में क्या है, अ वर्कर इज पेड ₹1110 फॉर 6 डेज। 6 दिनों के लिए वर्कर को कितना रुपया मिलता है, ₹1110 मिलता है। अगर उसको टोटल वेज जो उसको टोटल जितना रुपया मिलता है मंथ में वो है 4625, तो फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क, मतलब अगर 6 दिन का इतना रुपया मिलता है तो इतना रुपया उसको टोटल मिला, तो उसने कितने दिन काम किया। तो ये देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ दी है, यहाँ पे पहले तो रुपीज़ दिया है, डेज दिया है और फिर रुपीज़ का निकालना है। तो रुपीज़ वाला टर्म निकालना है, तो जो पहले रुपीज़ वाला टर्म दिया है उसको हम लोग लेफ्ट साइड लिखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी कुछ है उसको राइट साइड लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ पार्ट है, तो इसमें क्या है कि हम्म अ, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। हम्म तो ₹1110, ₹1110 फॉर टोटल डेज, कितने डेज के लिए, टोटल डेज, तो कितने डेज के लिए जो है ₹1110 दिया जा रहा है, तो इतना रुपया दिया जा रहा है 6 डेज के लिए, ठीक है, 6 डेज के लिए। अच्छा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इतना तो पता चल गया कि लेफ्ट साइड क्या लिखना था, राइट साइड क्या लिखना था। अब हम लोग 1 यूनिट का पता करेंगे, तो ₹1 फॉर टोटल डेज, मतलब कितने डेज के लिए हम अगर 1 रुपया दें तो कितने दिन के काम होगा, तो 6 ऊपर लिखा हुआ है, अपॉन में हो जाएगा 1110, क्योंकि हमें सिंपली पता है ढेर सारे का दिया है, एक का पूछ रहा है तो डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये तो 1 रुपये में इतने दिन काम चलेगा, लेकिन अगर हम देना चाह रहे हैं, कितने रुपये देना चाह रहे हैं, हम देना चाह रहे हैं 4625, तो उसके लिए कितने टोटल डेज हो जाएंगे, मतलब कितना टोटल डे काम हो सकेगा अगर हम लोग इतना रुपया दें। तो क्या करेंगे, 1 दिन का दिया हुआ है कि अगर 1 रुपया दोगे तो इतना काम होगा, और इतना रुपया दोगे तो कितना काम होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1110 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, 4625 से। अब दोनों जो है 5 की टेबल में काटते हैं 5 टू जा 10, बचा 1 धरा 11, 5 टू जा 10 1, और यहाँ पे 5 टू जा 10 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे करते हैं तो 5 9 जा 45 हो गया, 1 इधर आया 12 हो गया, 5 टू जा 10 और 5 5 जा कितना होता है भाई, 5 5 5 जा 25 हो जाता है। अब उसके बाद जो है ये दोनों जो है 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 3 जा 6 होता है, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 हो जाता है। अब उसके बाद ये दोनों जो है 3 की टेबल में भी आते हैं, ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 1 जा 3 और ये काटते हैं तो 3 3 जा 9 हो गया, और उसके बाद 3 3 जा 9 और 2 3 7 जा 21 हो गया। अब उसके बाद बचा क्या, तो हमारे पास बचा 925 और नीचे बचा हुआ है 37। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जो है जो आंसर मिलेगा वो कितना होगा, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 25 डेज का। सिंपली ये भी सॉल्व हो गया। इतना रुपया दे रहे थे तो इतने दिन काम हो रहा था, 1 रुपया दोगे तो डिवाइड हो गया, और इतना रुपया दोगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार डिवाइड एक बार मल्टीप्लाई। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ए कार कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 357 किलोमीटर ऑन 42 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, मतलब एक कार जो है इतने किलोमीटर चल सकती है अगर उसमें इतना लीटर पेट्रोल डाल दिया जाए तो, ठीक है। तो हाउ फार कैन इट ट्रेवल ऑन 12 लीटर ऑफ पेट्रोल, इतने लीटर में तो इतना चल रही है, तो इतने लीटर में कितना चलेगी, तो भैया देखो यहाँ पे किलोमीटर दिया है, लीटर दिया है और लीटर का पूछ रहा है, तो लेफ्ट साइड हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लीटर वाला ही टर्म लिखेंगे क्योंकि लीटर वाला ही पूछ रहा है। तो 42 लीटर में कितना चलता है, 357 किलोमीटर। तो क्या लिखेंगे, कार ट्रेवल कितने इन
कितने लीटर्स में 42 लीटर। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात ये होती है यहाँ पे कि लेफ्ट साइड क्या लिखें, राइट साइड क्या लिखें। तो जिस चीज़ के बारे में क्वेश्चन लास्ट में पूछा उसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं। तो 42 लीटर में कितना चलता है, तो 357 किलोमीटर वो चलता है। तो कार ट्रेवल, अब हम लोग एक यूनिट का पता कर लेते हैं कि वो 1 लीटर में कितना चलेगा। जो भी कुछ इधर इस साइड रहे उसका 1 यूनिट निकाल लिया करिए। तो 1 लीटर में वो कितना चलेगा, तो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग डिवाइड कर देंगे 357/42। क्या उसको और सॉल्व करने की ज़रूरत है, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 लीटर में इतना चलेगा और हमें कितना लीटर हमारे पास है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 12 लीटर है। तो कार ट्रेवल इन 12 लीटर्स। तो 12 लीटर में कैसे चलेगी, तो भैया तो 42 लीटर में इतना चल रही है, तो 1 लीटर में डिवाइड कर दिया, तो 12 लीटर में कितना चलेगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। तो 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, और ये दोनों 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 102 किलोमीटर इज़ योर आंसर। हो गया। अब उसके बाद हम लोग को लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो ये 6th पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि ट्रेवलिंग 900 किलोमीटर बाय रेल कॉस्ट ₹2520। अगर रेल से, रेलवे ट्रेन मतलब ट्रेन से अगर हम लोग 900 किलोमीटर जाते हैं तो हमें इतना रुपया लगता है। तो अगर हम लोग 900 किलोमीटर जाते हैं तो इतना रुपया लगता है। अगर 360 किलोमीटर जाएंगे तो कितना रुपया लगेगा, बस यही पूछ रहा है। तो देखिए पहले सबसे पहले किसके बारे में पूछ रहा है कि 360 किलोमीटर में कितना जाएगा। तो लेफ्ट साइड हम लोग क्या रखेंगे, लेफ्ट साइड हम लोग किलोमीटर वाला ही टर्म रखेंगे। तो ऊपर किलोमीटर वाले टर्म में कितना लिखा हुआ है, 900। तो ये हमें बताना है, वहाँ पे शो करना है कि 900 किलोमीटर में इतना चलता है। फिर इसका 1 यूनिट निकालेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए टोटल क्या लिखा है, टोटल कॉस्ट इन 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर में कितना चलता है, 900 किलोमीटर में लगता कितना है, लगता है 2520 रुपीज़। तो बस फटाफट हम लोग एक यूनिट का पता कर लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट इन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना चलता है, फटाक से नीचे भाग जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। तो ₹2520 अपॉन 900 आ जाएगा। आगे इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें कितना किलोमीटर जाना है, तो टोटल कॉस्ट इन 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर में हम लोग कितना जाएंगे, तो 360 किलोमीटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर का खर्चा जो आ रहा है वो कुछ इतना आ रहा है। और 360 किलोमीटर का कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। 9 4 जा 36 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 2 जा 8 आ गया, 4 5 जा 20 आ गया, और 4 2 जा 8 9 10 1008 रुपीज़ लगेगा। तो इस तरह से हमारे 6 क्वेश्चन अच्छे अच्छे वाले जो है मतलब हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके बाद के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके लिए होमवर्क है। तो देखिए यहाँ पे ये 7th क्वेश्चन और 8th और 9th और 10th, तो ये सारे जो है वो आपके लिए होमवर्क हैं, विच यू हैव टू अटेम्प्ट एंड सॉल्व द क्वेश्चन एंड राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो इतना काम आपको करना है। अब जितना हमने पढ़ाया, अगर उसमें से आपको नहीं समझ में आया कोई, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली मुझे बता सकते हैं। और ये क्वेश्चंस को आपको ज़रूर से अटेम्प्ट करना है एंड राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।